नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दीपक विश्वकर्मा है। मैं आज आप सबके सामने अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ सभी से। और ये मौका मुझे प्रशांत जी ने दिया है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। जैसे कि मैंने कहा, मेरा नाम दीपक रामजन्म विश्वकर्मा है। मेरा जन्म वाराणसी के एक छोटे से गांव में हुआ था सन 1994। और आज मैं 26 साल का हूँ। और 1994 से लेके आज 2020 तक का सफ़र कभी खुशी कभी गम की तरह रहा है। इस खुशी और गम के बीच का जो सफ़र है, जो मैं अभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, तो बचपन। शुरुआत अक्सर नीचे से होती है, तो मैं शुरुआत करूँगा अपने बचपने से। बचपन मेरा काफ़ी खेल कूद और मस्ती भरा रहा है। और बचपन में ही मैंने काफ़ी तकलीफ़ों का सामना किया था। मेरे लिए वो तकलीफ़ नहीं थी, और लेकिन आज एहसास होता है कि हाँ, वो तकलीफ़ थी। आज मैं वैसे ही लोगों की मदद करता हूँ। और बचपन में मैंने भीख भी मांगा है, जाके दूर दराज से 20 लीटर और 10 लीटर का गैलन से मैंने पानी ढो ढो के लाए हैं। मेरी फैमिली बहुत नॉर्मल थी। पापा छोटी सी नौकरी करते थे, और हम जहाँ रहते थे वो हमारा छोटा सा घर था, झोपड़पट्टी थी, जिसे आज हम स्लम कहते हैं। तो मैं भी स्लम ही कहूँगा। मैं स्लम में रहता था। कुछ नहीं था, बाथरूम नहीं था, पीने के लिए ठीक से पानी नहीं था, और कुछ चीज़ें बिक रही हैं तो देख के बस मन में ये होता था कि काश मैं इसे खरीद पाता। लेकिन कोई नहीं। मैंने वो सब देखा, और हर किसी के लाइफ में चीज़ें होती हैं। कोई आगे है, कोई बहुत आगे है, कोई उससे भी आगे है, कोई पीछे है, कोई बहुत पीछे है। सब रेस में है, और मैं भी रेस में था। वो स्कूल था एक, जहाँ मेरा एडमिशन हो पाया। लेकिन इस एडमिशन के लिए भी काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा मेरे माँ बाप को। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, और मैं तब बहुत छोटा था। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे याद है कि मेरे माँ बाप ने मेरा और मेरी छोटी बहन का एडमिशन कैसे कराया था मेरे सामने। और मेरी छोटी बहन भी थी वहाँ पर। हम दोनों के सामने मेरे माँ बाप एक छोटा सा गुल्लक था, पैसा जमा करने वाला, बैंक कह सकते हैं। तो उसमें वो पैसा जमा करते थे, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, रोज का डेली। तो ऐसा जमा किया था उन्होंने काफ़ी सालों से। और जब मेरा और मेरी बहन का एडमिशन कराने की बात आई, तो मेरे आंखों के सामने उस गुल्लक को मेरे माँ बाप ने तोड़ा, और पैसे गिन रहे थे, चिल्लर थे, 10-20 के नोट थे। तो जाके मेरा और मेरी बहन का एडमिशन हुआ इस तरह से। मैंने उस स्कूल में 10th तक पढ़ाई की, और मेरी सिस्टर ने भी। लेकिन उस स्कूल में ही और मेरी पर्सनल ज़िंदगी में ही काफ़ी बदलाव आने शुरू हो गए थे 2012, 13 और 14 से। मैं उस स्कूल में इतना होशियार बच्चा नहीं था, और इसी बीच मेरी पर्सनल लाइफ में काफ़ी उथल पुथल मची। कुछ ऐसा हुआ लाइफ में जो शायद कोई भी ना सोचे कि उसकी फैमिली के साथ हो वैसा, बट मेरी फैमिली के साथ हुआ, और मैंने कभी नहीं सोचा था। और मेरे लिए वो सबसे बड़ा झटका था। मैंने इतनी कम एज में इतना दर्द देखा कि सोच के भी मुझे रोना आता है। और उस दिन, उस पल को मैं कभी नहीं भुला सकता। भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं भुला सकता। शायद वही चीज़ है जो मुझे आज
समाज से लड़ने की ताकत देती है। तो काफ़ी कुछ हुआ मेरी लाइफ में। अब 2013 में देश में हमारे बहुत आंदोलन था। अन्ना हजारे, रामदेव बाबा, ब्लैक मनी घोटाला, कोयला घोटाला, 2G, ये सब चीज़ें चल रही थी और उस समय पूरे भारत में एक अलग ही माहौल था। उसी तरह मेरे जीवन में भी एक अलग माहौल था। मैं आवाज़ उठाने लगा उस स्कूल में गलत चीज़ों पे, गलत कामों पे। मुझे कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो इस तरह की चीज़ें थी। और जब मेरा 2013 में 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो हमारा फेयरवेल था, विदाई दिवस। तो उस समय मेरा दोस्त शुभम तिवारी वो गया था स्पीच देने के लिए और मेरा नाम नहीं था स्पीच में कि मैं भी स्पीच दूंगा। बट जब वो बंदा स्पीच देने गया तो उस बंदे ने अचानक से मेरा नाम ले लिया और कह दिया कि अब दीपक कुछ कहना चाहता है आप सबसे। और मैं काफ़ी मतलब नर्वस था, हो गया था उस समय, डर गया था कि कैसे अचानक से नाम। इससे पहले मैंने कभी नहीं इतने सारे बच्चों के सामने, इतने सारे लोगों के बीच स्पीच दी थी। बट कोई नहीं, मैं गया और मेरे हाथ में एक छोटी सी चिट्ठी थी जिसमें शुरुआत की लाइनें थी, लिखी हुई थी कैसे हम एक भाषण की शुरुआत करते हैं। वो लाइन मेरे दोस्त की थी और वो चिट्ठी मेरे पास थी। तो वो चिट्ठी को देख मैंने शुरुआत की और मैंने अपनी बात रखी। मैंने अपने ही ढंग से, अपने ही तरीके में बात रखी। मैंने लोगों को मोटिवेट किया और करना भी चाहिए था, जो मुझे ठीक लगा मैंने किया। तो ये सब होने के बाद सभी बच्चे अपने अपने क्लासरूम में गए और मेरे क्लास के बच्चे और मैं, हम सब अपने क्लासरूम में आए। तो मैं आगे की बेंच पे बैठा अपने दोस्त के साथ, शुभम तिवारी, और सर ने एक सवाल किया कि कौन क्या बनेगा बड़ा होके यहाँ से जाके। तो हर किसी ने हाथ उठाया, किसी ने डॉक्टर, इंजीनियर, तमाम तरह की चीज़ें हर किसी ने कही। तो मैंने कुछ नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। अब नहीं डिसाइड था कि मैं क्या करूँगा, बस इतना पता था कि लाइफ में कुछ अलग और कुछ बड़ा करूँगा। बट सर ने मुझे खड़ा किया और उन्होंने बोला कि दीपक वो बनेगा जो, मतलब आप सब उसके नीचे रहोगे, आप सब इसके अंडर में काम करोगे। और तब उतनी समझ नहीं थी और मैं सोचने लगा कि ऐसा भाई क्या है जो मैं बनूंगा, सब मेरे अंडर में आ जाएंगे। मैं खुशी से गदगद हो गया। तो सर ने कहा नेता, और उस दिन के बाद से मेरा निक नेम हो गया नेता। जैसे कि आज नेता इज बैक, नेता इज बैक मेरे दोस्तों ने मुझे दिया है। मेरे दोस्त कहते थे मुझे नेता इज बैक। तो ऐसी तो लाइफ थी उस स्कूल की। बट साथ साथ में कुछ और भी हो रहा था, तो वो बहुत भयानक था। अचानक से मेरी बहन की तबीयत खराब हो गई, उसे टीबी हुआ था। उसे मैं दर बदर अलग अलग हॉस्पिटल्स में लेके दौड़ रहा था। उसी बीच मेरी एक भाभी थी, उनको मलेरिया था। उनके लिए भी हम दवाई के इलाज में यहाँ वहाँ दौड़ भाग चालू थी। इतनी सारी चीज़ें एक साथ। उस समय मैंने देखा कि क्या ज़िंदगी है। मतलब लोग सिर्फ भाग रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। उनके आसपास इतना कुछ हो रहा है कि किसी का उस पर ध्यान नहीं, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, सब सेल्फिश हो रहे हैं। दो भाई हैं तो उनके बीच अनबन होने लगी है। तो ये सब चीज़ें मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि यार ये सब चीज़ें ठीक होनी चाहिए। फ्यूचर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब अपने बारे में सोचे, कोई किसी के बारे में ना सोचे। ये बहुत गलत है और मैं इस चीज़ को रोकना चाहता था। मैं बहुत उदास था कि यार
ऐसी दुनिया रहेगी तो दुनिया कैसी होगी। तो काफी सारी चीजें हैं जो अंदर की बातें मैं नहीं शेयर करना चाहता हूँ पब्लिकली। मैं खुल के नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि मैं इस चीज को बदलना चाहता था कि सोचे, हर इंसान हर किसी के बारे में सोचे। भले ही किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ हो, कोई भी इंसान हो दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे पंछी हो, जानवर हो, आप मदद करो। आपके सामने कोई आ रहा है, हाथ फैला रहा है, तो आप उसकी मदद करो। आप कोशिश करो। आप नहीं कर सकते तो आप किसी और से मदद लो, लेकिन उसकी मदद करो, इग्नोर मत करो यार। तो ये मैं चाहता था, और ये डिसीजन मैंने उस दिन लिया जिस दिन मेरी भाभी ने दुनिया छोड़ दी, जिस दिन मैं हार मान गया था और एक उम्मीद नहीं थी कि मेरी बहन भी बचेगी। लेकिन आज मेरी बहन जिंदा है, वो ठीक है, और भाभी नहीं रही। तो मैंने फैसला लिया कि यार इस चीज को मैं बदलूंगा। मैं लोगों को ऐसा नहीं बनने दूंगा कि आप सेल्फिश बन जाओ, सिर्फ अपने बारे में सोचो। आपको जो करना है, जो बनना है, बनो। बट कोई तकलीफ में है, मुसीबत में है, कोई प्रॉब्लम में है, आपके सामने है, आप उस चीज को देख रहे हो, तो आप कोशिश करो, ट्राई करो। तो मेरा मिशन, विजन, मैं क्या सोचता था, ये सारी बातें मैंने एक दिन अपने दोस्त पवन राय से डिस्कस की। मैंने उसे बताया कि यार मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त ने उस चीज को बाकी दोस्तों के साथ शेयर की। उन्हें बताया दीपक का एक प्लान है, दीपक कुछ करना चाहता है, दीपक आप सबकी मदद चाहता है। तो सभी लोगों ने मेरी मदद की। मैं डर सा गया था कि यार अचानक से इतने सारे लोग कहाँ से और कैसे, ऐसे लोग जिनसे मैं कभी मिला ही नहीं, मेरी उनसे बातचीत ही नहीं हुई कभी। ऐसे लोग भी आए थे मेरी बातों को सुनने, समझने, और ये सच में बहुत ही कमाल का दिन था वो। मैंने अपनी बात रखने से पहले मैं काफी नर्वस हो गया था। डर सा लग रहा था कि यार कैसे इतने सारे लोगों के सामने अपनी बात रखूंगा, ये वो। फिर मैंने अपने आप से ही बात की और सोचा कि यार मेरा सपना है, मेरा विजन है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ बदलना चाहता हूँ। इतने सारे लोग आए हैं, ऐसे लोग आए हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, फिर भी वो सुनना चाहते हैं। तो मैं क्यों डरूं, मैं क्यों ना बोलूं। आज मैं बोलूंगा और मैं नहीं डरूंगा। मैंने अपनी पूरी बात रखी, पूरी बात बताई, फ्यूचर की बात बताई कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, आप सबसे क्या मदद चाहता हूँ। सभी ने दिल खोलकर मेरी बात को सुना। कुछ 1.5-2 घंटे बातचीत हुई और इसी तरह चलता रहा। फिर हर संडे 150, 200, 100, 50 बच्चे आने लगे एवरी संडे, और हम गार्डन में मिलकर अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन करने लगे, बातचीत करने लगे कि समाज को कैसे बदला जाए, हमारी कमियों को कैसे दूर किया जाए। ऐसी सर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हम अलग अलग चीजें करने लगे, चीजें होने लगी। तो जाके ये एनजीओ में कन्वर्ट हो गया। एक ग्रुप बना जिसका नाम था नेता वॉलेंटियर लीजन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनबीएल टीम कहते थे। तो जब नेता वॉलेंटियर लीजन था और एनबीएल टीम था, तो हमने काफी सारे काम किए, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम, काफी सारी लोगों की मदद, काफी सारे लोग मुंबई, नई मुंबई, भोपाल, लखनऊ, भारत के सभी कोनों में। लेकिन समय के साथ साथ बदलना पड़ता है, तो समय के साथ साथ हम बदले, मेरी टीम भी बदली, और नए नए लोग आए, नए नए लोग इस चीज का हिस्सा बने। और एक समय आया कि एनजीओ का नाम बदलना पड़ा किसी कारणवश, क्योंकि मेरा एनजीओ रजिस्टर नहीं था। ऐसे ही हम उसको चला रहे थे, एक ग्रुप था कभी। तो हमने जाके क्रिएट टुगेदर फाउंडेशन बनाया, और आज क्रिएट टुगेदर फाउंडेशन भारत के सभी राज्य से कोई ना कोई सदस्य है, वॉलंटियर है, जो अपने जगह रहकर लोगों की सेवा, मदद
कर रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं जो चाहता था वो हो रहा है, और होना भी चाहिए, क्यों ना हो। मैंने मेहनत की है। आज मैं जो सोचता हूँ वही मेरी टीम सोचती है, मैं जो चाहता हूँ वही मेरी टीम करती है। सब अच्छा सोचते हैं। मैं यही चाहता था कि लोग कैसी भी रहे, उनकी लाइफ कैसी भी हो, कुछ भी करे अपनी पर्सनल लाइफ में, बट कोई तकलीफ में है, मुसीबत में है, तो आप उसकी मदद करो। और वो काम मेरी टीम करती है। मुझे थोड़ा भी डाउट नहीं मेरी टीम पे। मेरी टीम दिल और जान से कभी भी कहीं भी उनसे जो होता है, जो बनता है, वो करती है। और यही मैं चाहता था, और यही हो रहा है। और फ्यूचर में भी मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े क्रिएट टुगेदर फाउंडेशन के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम मदद कर पाए। मेरा सपना है कि मैं लोगों को खुश रख सकूं। मेरी ज़िंदगी मेरी नहीं है, मेरी ज़िंदगी दूसरों की सेवा करने के लिए। हम एक इंसान है। एक इंसान वो सब कुछ कर सकता है जो देखता है, सोचता है, जो हो रहा है, जो हो चुका है। एक इंसान कभी हार नहीं मान सकता, और मैं एक इंसान हूँ। और इस चीज़ को मैं हमेशा याद रखूंगा। और लोगों से भी मैं यही आशा करता कि उन्हें भी ये चीज़ पता हो कि वो एक इंसान है। इंसान होना ही बहुत बड़ी बात है, और इंसान सब कुछ कर सकता है। और काफ़ी कुछ है लाइफ में, मतलब आज सब कुछ अच्छा है, ठीक है। आज काफ़ी सारे लोग हैं मेरे साथ। मैं अब अकेला नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी पहले से काफ़ी बेहतर है। हम काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तो यही सब है, मतलब कर रहा हूँ मैं, और आगे भी यही करूँगा। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तो मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। शायद मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी है बीच में। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत कुछ है मेरी ज़िंदगी में बताने के लिए, कहने के लिए। तो जो मुझे ठीक लगा, जो मुझे उचित लगा, मैंने वो सारी बातें आप सभी से शेयर की। और मैं फिर एक बार तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा प्रशांत जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया मेरी बात रखने का, मेरी बात लोगों तक पहुँचाने का। धन्यवाद।